ममता दीदी ने पीएम मोदी जी को चिट्ठी लिखी है कि कोलकाता में जो रेप हुआ है उसके बाद मोदी जी को इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग लॉ लाना चाहिए जिससे रेप केस इंडिया में काफी कम हो जाए। ममता दीदी को मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब तक वो कहाँ सो गए थे, जिस रेप ने पूरे इंडिया को हिला दिया और जिसका प्रोटेस्ट अब यूके तक में हो रहा है। अब जाके उनकी आंख खुली है और उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखी है। जहां तक कांग्रेस के एक लीडर ने तो यहां तक कहा है कि ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए और वो खुद उनकी ही आई इंडिया अलायंस की मेंबर है। ये किस तरीके से पब्लिक को मूर्खता का पाठ पढ़ा रहे हैं। 2012 में ममता बनर्जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि महिलाएं मर्दों से ज्यादा इंटरेक्ट कर रही इसीलिए रेप हो रहा है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद एक औरत है और वो इस तरीके से स्टेटमेंट दे रही है, इसके बाद उस राज्य की औरतें किस तरीके से अपने को सुरक्षित महसूस करेगी। 150 मिलीग्राम सीमेंट मिला है उस विक्टिम की बॉडी से, जो कि गैंगरेप होने का भी इशारा कर रहा है। जब से ममता बनर्जी सीएम बनी है वेस्ट बंगाल की, हर साल रेप के केस वेस्ट बंगाल में बढ़ते ही जा रहे हैं। 2024 में संदेश खाली में जो हुआ वो तो आप सबको याद ही होगा। संदेश खाली की महिलाओं को टीएमसी के ऑफिस में बुलाया जाता था, उनका रेप किया जाता था टीएमसी की ऑफिस में, उनको मोलेस्ट किया जाता था और उनको टॉर्चर तक किया जाता था। 2022 में नाडिया रेप केस हुआ था, जो कि एक 14 साल की लड़की थी, और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब ये पता चला कि वो रेप करने वाला और कोई नहीं, टीएमसी के लीडर का ही बेटा था। और ये चीज भी वेस्ट बंगाल में ही हुई है। और दुख की बात तो ये है कि उस रेप के बाद उस लड़की की मृत्यु हो गई थी। 2012 में कोलकाता पार्क में स्ट्रीट रेप केस हुआ था, जो कि 3 लोगों ने मिलकर किया था, जिस विक्टिम का नाम है सुजेट जॉर्डन और जिसको बाद में मृत घोषित कर दिया गया था। ममता बनर्जी के राज में सेक्सुअल वायलेंस अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और जिसके वजह से उनको जल्द से जल्द अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और हो सके उतना जल्दी वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। इन सब के बीच में मैं आपको ये एक बात बताना चाहूंगा कि जब एक मीडिया रिपोर्टर ने राहुल गांधी से ये पूछा कि आप कोलकाता रेप केस के ऊपर क्यों कोई कमेंट पास नहीं कर रहे, तब राहुल गांधी ने ये कहा कि आप मुझे डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, जिसमें राहुल गांधी साफ साफ ये कहते हुए दिख रहे हैं कि आप मुझे डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। और ये वही राहुल गांधी है जो हाथरस कांड में विक्टिम के फैमिली को मिलने सबसे पहले पहुंच गए थे और इन भाई साहब को पीएम बनना है। कैसे ये लोग दोगली बोली बोल सकते हैं? इस पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय श्री राम।